नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है ग्राम सेवक का, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और एक नया जो टर्म अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस फेज में किस प्रकार से चलेगा, क्या क्या स्टेप का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोविजनल या अस्थायी रूप से ना कर दे, क्योंकि प्रोविजनल करने से आपका जो चक्कर है वो चक्कर पड़ सकता है। तो इस जो सेशन है इसमें ग्राम सेवक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट है, कंप्यूटर टीचर का जो पेपर था, पशुधन सहायक है, यानी कि 2022 के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस एग्जाम के लिए जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बुलाया जाएगा, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान है वो ध्यान रखना है। तो देखिएगा, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में एकदम बिल्कुल नया है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर ऑफलाइन मोड में लगाना होता था। अब आपका जो पूरा पूरा पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड पे देना होता है। साथ में जो पूरा पूरा फॉर्म है वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही है अभी भी ऑफलाइन मोड पे देके आनी पड़ती है। चलिए तो आगे देखिएगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में जो स्क्रूटनी फॉर्म जो आपके सामने इस प्रकार से, ये आपको आपका जो एसएसओ आईडी है उस एसएसओ आईडी पर जाइएगा, माय रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलिएगा, वहां पर आपको एक अलग से जो लिंक है वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना है। देखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं ऑटो फिक्स्ड है, कुछ चीजें ऑलरेडी इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट फिलअप की हुई है, कुछ चीजें हैं जैसे कि आपका नाम है, पता है, हिंदी में फिलअप करना है, और कुछ चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स्ड है, या फिर आपके जो 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट है या मार्कशीट है वो भी ऑटो फिक्स्ड आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कुछ तो मिलेगी और कुछ चीजें आपको क्या करना है, अपलोड करनी। अपलोड करने के लिए जैसा कि आपको बताया है 100 KB को जो फाइल है, फाइल ही इसमें अपलोड की जा सकती है। इससे बड़ी फाइल है या इससे लार्ज साइज की जो फाइल है वो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा, अपलोड सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप बढ़िया तरीके से सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद में देखिएगा आगे आपके सबसे बड़ी जो चर्चा बनी हुई है कि आपका जो शपथ पत्र है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि संतान संबंधित आपको शपथ पत्र या घोषणा पत्र देना है या नहीं, या फिर आपके जो फॉर्म फिलअप किया है, चाहे तो आपका एडमिट कार्ड हो, फॉर्म फिल किया उस समय हो, या फिर आपके किसी भी स्टेज की कोई भी मार्कशीट है उसमें आपके सरनेम में या नेम की स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हो, तो उस त्रुटि से संबंधित आपको क्या है एक 50 या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर उस पे एफिडेविट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र की बड़ी चर्चा चल रही है काफी समय से कि हमारे पास में राजस्थान है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आवेदन पत्र जब लिया था उसके बाद के डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि 2015 2011 में डॉक्यूमेंट बनाया था, लेकिन या तो वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा, या फाड़ के फेंक दिया, या फिर उसकी केवल फोटोकॉपी आपके पास में उपलब्ध है, ओरिजिनल उसका जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या कुछ करना है इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो चलिए देखिएगा, कमी होने पर जो आपके विभाग है, खास तौर से हम वीडियो की बात करें तो विभाग के द्वारा एक आपको प्रोविजनल जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जाता है, और उस डॉक्यूमेंट में आपको लिखा हुआ है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है वो कमी आप 3 दिन के अंदर उसको फुलफिल करके वापस विभाग, इस विभाग में ही जमा करवा सकते हो। अदरवाइज आप 22 सितंबर के बाद में अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड में जाकर आपको उसको डॉक्यूमेंट में जो भी कमी है उसको फुलफिल कर सकते हो। देखिएगा, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है प्रोविजनल माना जाएगा, और इसमें अंतिम जो निर्णय है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। बोर्ड आपको किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। सपोज आपके प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का वो नहीं बना हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम आप जो आवेदन फिलअप किया था उसके बाद में या एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आया, तो इस सारी कंडीशन में आपका क्या होगा। देखिएगा, जो कैटेगरी, इस कैटेगरी में तो हो सकता है कि बोर्ड जनरल में आपको काउंट करे, अदरवाइज आप क्या है यहाँ पर आपके जैसे भी कोई पुराना सर्टिफिकेट मिल जाए, या फिर आप जहां से वो सर्टिफिकेट बनाया है उसकी कॉपी लेकर आप एक डुप्लीकेट कॉपी है वो आप वहां से
निकलवाने का प्रयास कर सकते हो। बाकी ओबीएस का अगर आपके पास में बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे कि 2015 का, 2011 का है और लेटेस्ट 2022 का है, तो इस कंडीशन में तो आप एफिडेविट लगवा सकते हो कि मेरे पास 2015 का है और 2022 का, लेकिन इन बिटवीन में कोरोना के कारण या किसी दूसरे कारणवश ये जो सर्टिफिकेट है वो बनवा नहीं पाया, तो इस कंडीशन में तो आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर काउंट है वो काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। बाकी आपके स्पेलिंग में, नाम वगैरह में कोई मिस्टेक है, एड्रेस में कोई मिस्टेक है, उसमें भी ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, उसका भी एफिडेविट है वो आपके मान्य हो जाएगा, उसके एफिडेविट के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन है वो हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है, देखो एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि ये 10th की मार्कशीट या 10th का जो सर्टिफिकेट है केवल एक ही वहां पर ऑटो फीच हो रहा है, 12th वाले ऑप्शन में आप नहीं जा पाते हो। तो इसमें देखिएगा, ये जो यहाँ पर एक कॉलम, ये जो रो होता है, इसमें पूरी पूरी जो डिटेल है इधर लास्ट तक आपको फिलअप करनी है। तो एक तो आपका ये बार होता है, स्क्रॉल बार यहाँ पर रहता है, एक स्क्रॉल बार इसके बिल्कुल नीचे रहता है। तो यहाँ पर आप नीचे आके इस स्क्रॉल बार को यहाँ पर राइट और लेफ्ट कीजिएगा, जिसके कारण आपको यहाँ वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके बाद में आप आराम से फिलअप है वो फिलअप कर सकते हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको, जो यहाँ पर देखो काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस डेट के होने चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल करना है, अटेस्टेड करना है, कोई से भी करो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहे तो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर फिल अपलोड कर दो, या फिर आप चाहो तो ओरिजिनल अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इन दोनों पॉइंट्स में आ रही है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के अंदर। एक बात और है, जनरल को भी यहाँ पर मूल निवास है, मूल निवास बनवाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक दिक्कत है कि जो एक्स सर्विसमैन है या फिर वह लोग जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनको यहाँ पर डेफिनेटली उस विभाग के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना ही होगा, अदरवाइज आप एफिडेविट है वो एफिडेविट साथ में लेकर जाइएगा। इन दोनों कंडीशन में ये अंतिम निर्णय बोर्ड के पास होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास में पहले का कोई सर्टिफिकेट या फोटोकॉपी है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो निर्णय है वो फाइनली बोर्ड का ही मान्य निर्णय होगा, क्या बोर्ड बताता है। अन्य प्रमाण पत्र में आप देखिएगा इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आप फिलअप कर सकते हो। ये सारे के सारे जो इस प्रकार का जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, आपके आने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे लेबर असिस्टेंट का हो, चाहे कंप्यूटर टीचर का हो, पशुधन सहायक का हो, सभी लोगों के लिए इस प्रकार से ही आपको पूरे पूरे सर्टिफिकेट अरेंज करने हैं, उनको अच्छे से आपको फिलअप करना है और उनको सारों को अपलोड करना, ऑनलाइन अपलोड करना है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी प्रकार की एड्रेस में पहले मिस्टेक कर रखी है तो आप डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो और इसका आप एफिडेविट है, शपथ पत्र है वो लगा सकते हो। ये शपथ पत्र मान्य होगा, आपको प्रोविजनल है, यहाँ पर प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सब कुछ आपका जो है इस पर दावेदार है। आप ध्यान रखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी प्रभारी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला हो, तो ये देखिएगा इन डॉक्यूमेंट के सामने यहाँ पर यस का टिक करता है या इसका टिक करता है, यानी आपको कौन सी चीज मिली है, कौन सी चीज नहीं मिली है, उसका निर्धारण इन चीजों से होगा। वो यहाँ पर रिमार्क्स डालेंगे और उसी रिमार्क्स के अनुसार बोर्ड निर्णय लेने वाला है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म है, चाहे तो आप फिलअप करके जाइएगा, नहीं करके जाते हो तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप है वो अभी से ई मित्र पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। आप अभी से आपके जो भी नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है वहां से आप एड्रेस लगाइएगा और ई मित्र वाला आपको पुलिस वेरिफिकेशन है वो फॉर्म अप्लाई कर देगा, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जो भी आपका जिला हेडक्वार्टर है वहां पर जाएगा, फिर वहां से वेरीफाई होके वापस आपके पास आएगा, फिर पुलिस स्टेशन जाके आपको हस्ताक्षर वगैरह करवाना। तो एक लंबी प्रोसेस है, तो इसको नियुक्ति के समय डेफिनेटली आपके पास में ये होनी चाहिए। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसको आप अभी से बनवाने की कोशिश कर लीजिएगा। देखिएगा, बाकी जितने भी कंप्यूटर टीचर वाला पेपर है या लेबर असिस्टेंट का पेपर है या फिर दूसरे जितने भी एग्जाम है, इन सभी को डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है इनको व्यवस्थित अभी से आप अरेंज कर लीजिएगा, और जब आपको पता चल जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में इस नाम में कमी है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट में इस प्रकार की कमी है, तो आप निश्चित तौर पे एफिडेविट है वो बनवा के साथ में ले जाइएगा। चाहे तो आप 50 रुपए के, चाहे आप 100 रुपए के जो स्टाम्प पेपर है उस स्टाम्प पेपर पर अपनी घोषणा कर सकते हो। भाई देखो, जिनका विवाह हो चुका है उनको संतान संबंधित डिक्लेरेशन है वो डेफिनेटली आपको देनी होगी, चाहे उस फॉर्म में लिखा हुआ हो चाहे
नहीं लिखा हुआ हो। तो ये विशेष बातें आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी आगे आने वाले वेरिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका होने वाला है, ग्राम सेवक के अलावा जिनका भी है, वो भी विशेष रूप से आपके सभी जो दस्तावेज है उनको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा और शानदार तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो संपन्न हो जाएगा। चलिए मित्रों, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।